हेलो एवरीवन। आज हम गुणसूत्री सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी में जो नेक्स्ट टॉपिक है ये गुणसूत्री सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोसोम। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत हम ये बता सकते हैं कि वंशागति जो थी, इसके जो फादर हैं वो हैं मेंडल। तो ये मेंडल के समय पर ना ही कोशिकीय संरचना, ना ही केंद्रक और ना ही गुणसूत्रों का ज्ञान था, ठीक है। तो सर्वप्रथम नागेली ने 1842 ईस्वी में नागेली ने 1842 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक में धागे नुमा संरचना को देखा था। कोशिका के केंद्रक में धागे नुमा संरचना को देखा था, ठीक। फिर इसके पश्चात रूसो ने सन 1872 ईस्वी में इसकी पुष्टि की थी, ठीक है। फिर बाल्बियानी नामक वैज्ञानिक ने 1876 में दीर्घ गुणसूत्री सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? दीर्घ गुणसूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात इसके बाद वाल्डेयर ने 1888 में गहरे रंग की केंद्रक में धागेनुमा संरचना को गुणसूत्र नाम दिया था, ठीक। तो इसके बाद क्या किया था? सटन व बोवेरी ने सन 1902 में इनके जो सिद्धांत थे, जो नियम थे और जो इसका जो गुण थे, उन सबको स्थापित किया था। स्थापित करने का मतलब कि उन्होंने राइट किया था, लिखा था, इसे बताया था पुस्तक में, ठीक है, इसमें बताया था। आइए फिर से एक बार दोहराते हैं कि नागेली ने गुणसूत्री सिद्धांत में क्या बताएंगे कि मेंडल के समय पर केंद्रक व कोशिका संरचना तथा गुणसूत्रों का ज्ञान नहीं था। तो सर्वप्रथम नागेली ने 1842 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक में धागेनुमा संरचना को देखा था। फिर इसके बाद रूसो ने 1872 में इसकी पुष्टि की थी, मतलब इनकी पुष्टि की थी। फिर बाल्बियानी ने 1876 में दीर्घ गुणसूत्री सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। क्या किया था? दीर्घ गुणसूत्री सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और वाल्डेयर ने सन 1888 में गहरे रंग की केंद्रक धागेनुमा संरचनाओं को गुणसूत्र नाम दिया था, ठीक है। फिर सटन व बोवेरी ने 1902 में इन्हें स्थापित किया था, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, जो इसी से रिलेटेड है। ये तो सिद्धांत था, आई थिंक आपके समझ में आया होगा। बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम, मतलब लिंग गुणसूत्र।
अब बात करते हैं लिंग गुण सूत्र। इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इसमें क्या बताएंगे? इसमें बताएंगे कि मनुष्य में 23 जोड़ी, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं तथा स्त्रियों में एक जोड़ी से 22 जोड़ी तक का XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम्स भी कहते हैं, तथा 23वीं जोड़ी XX क्रोमोसोम होते हैं, जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और इन्हें काहे से प्रदर्शित करते हैं? इन्हें हम 44+ XX से प्रदर्शित करते हैं। लाइक किसके लिए? फीमेल के लिए। फीमेल में इस प्रकार के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि 1 से 22 जोड़ी, ठीक है, अर्थात 46 जो गुणसूत्र होंगे वो कैसे होंगे? वो ऑटोसोम्स होंगे, ठीक है। अगर इस आधार पे देखा जाए तो गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दैहिक गुणसूत्र और एक होता है लिंग गुणसूत्र, ठीक है। तो जो दैहिक गुणसूत्र होता है वो ये होते हैं ऑटोसोम्स, इनको कहते हैं दैहिक गुणसूत्र, ठीक है, और इनको कहते हैं लिंग गुणसूत्र। इनको कहते हैं लिंग गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र का मतलब होता है ऑटोसोम, जो एक समान होते हैं, ठीक। और लिंग गुणसूत्र का मतलब होता है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स जो कि जीन में पाए जाते हैं, ठीक है, कोशिका के जीन में पाए जाते हैं, जो कि लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं और यही जो है जनरेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं और भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पता चल गया कि गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक दैहिक गुणसूत्र होता है, एक लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो आइए फिर से हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम में थ्योरी की। फिर से दोहराते हैं आपके लिए एक बार कि मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से स्त्री में 1 से 22 जोड़ी तक जो गुणसूत्र होते हैं वो XX क्रोमोसोम कहलाते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं, ठीक है। फिर इसके पश्चात जो 23वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है उसे हम XX क्रोमोसोम कहते हैं, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, जिसे हम XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इसे हम 44+ XX से प्रदर्शित करते हैं फीमेल के लिए, ठीक है। इसके विपरीत पुरुषों में 1 जोड़ी से 22 जोड़ी तक स्त्री के ही समान गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम XX क्रोमोसोम कहते हैं, XX क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। इनको ऑटोसोम भी कह सकते हैं। लेकिन जो 23वीं जोड़ी होती है पुरुषों में वो होती है XY क्रोमोसोम। XY क्रोमोसोम होते हैं जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? जिसे हम 44+ XY से प्रदर्शित करते हैं। और 23वीं जोड़ी ही जो सेक्स क्रोमोसोम मतलब लिंग गुणसूत्र कहलाती है, ठीक है, जिसमें से X जो क्रोमोसोम होता है इसकी अपेक्षा Y क्रोमोसोम क्या होता है? छोटा होता है। Y क्रोमोसोम छोटा होता है और यही जो होते हैं लिंग जो सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं यही किसमें भाग लेते हैं? यही सेक्स डिटर्मिनेशन में भाग लेते हैं, मतलब लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, ठीक है। आई होप कि सेक्स क्रोमोसोम आपके समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन की। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन, मतलब मानव में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण। इंग्लिश में हेडिंग क्या पड़ेगी? सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन। तो इसमें क्या बताएंगे? इसमें बताएंगे कि पुरुषों में सेक्स क्रोमोसोम गैमेट्स के रूप में पाए जाते हैं,
इसमें क्या बताएंगे, इसमें बताएंगे कि पुरुषों में सेक्स क्रोमोसोम गैमेट्स के रूप में पाए जाते हैं, जिसे मेल गैमेट्स या स्पर्म्स कहते हैं, जिसे मेल गैमेट या स्पर्म्स कहते हैं। तो स्पर्म का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ sperm, formation of sperm in sperm genesis, स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया में होता है। स्पर्म का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया में होता है। तो इस क्रिया में डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया से डिप्लॉइड मतलब होता है 2n, डिप्लॉइड मतलब होता है 2n। तो खैर यहाँ पर हम डिप्लॉइड लिख देते हैं, डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया से सेल और फिर सेल से हैप्लॉइड स्पर्म का निर्माण होता है, हैप्लॉइड स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार स्त्रियों में सेक्स क्रोमोसोम फीमेल गैमेट्स के रूप में पाए जाते हैं। तो ये तो मेल का था, ठीक है। तो इसी प्रकार स्त्रियों में सेक्स क्रोमोसोम फीमेल गैमेट्स के रूप में पाए जाते हैं, इसका निर्माण ओवरी के अंदर, इसका निर्माण फीमेल में क्या होगा, फीमेल में बताएंगे, इसका निर्माण ओवरी के अंदर oogenesis के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसके डिप्लॉइड oogonal सेल से, इसके डिप्लॉइड oogonal सेल से हैप्लॉइड ओवा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, हैप्लॉइड ओवा मतलब ओव्यूल, ओवा का निर्माण होता है। जब अब इसमें बताएंगे, इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं कि जब एग्जाम्पल है कि जब पुरुष का एक्स क्रोमोसोम जब पुरुष मतलब मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलेगा तो जाइगोट कौन सा बनेगा, जाइगोट फीमेल का होगा, ठीक है। और जब मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलेगा तो जाइगोट किसका होगा, जाइगोट मेल का होगा। आइए क्रॉस के द्वारा समझते हैं, ठीक है। तो क्रॉस में क्या बताएंगे, क्रॉस में बताएंगे कि एक साइड मेल लिखा हमने और एक साइड लिखा फीमेल, ठीक है। तो मेल में क्या है, एक्स और वाई है, और फीमेल में क्या है, एक्स और एक्स है, ठीक है। तो इसमें क्या बताएंगे कि एक्स को हमने इस तरीके लिख लिया, एक्स वाई, और इसे एक्स और एक्स। तो जब मेल का सेक्स क्रोमोसोम मतलब मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ बनेगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स जाइगोट बनेगा, ठीक है। फिर जब यही एक्स दूसरे एक्स के साथ मिलेगा फीमेल के तो भी क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा, ठीक है। तो जब मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ बनेगा तो जाइगोट मेल का होगा। देखिए
किसका होगा? मेल का। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट है 50% मेल गैमेट्स या मेल, सॉरी 50% मेल जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और 50% फीमेल जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला फ्लाई, मतलब ड्रोसोफिला जो भौरे होते हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। आइए हेडिंग डालेंगे अब, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। सेम इसी तरीके है सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन की तरीके, ठीक है। क्या हेडिंग क्या डालेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रोसोफिला फ्लाई, ठीक है। तो इसमें क्या बताएंगे? इसमें बताएंगे कि ड्रोसोफिला मक्खियों में 4 जोड़ी, मतलब 4 पेयर्स अर्थात 8 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 8 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें फीमेल ड्रोसोफिला में 1 से 3 फीमेल ड्रोसोफिला में 1 से 3 जोड़ी, 1 से 3 जोड़ी तक का जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होंगे? वो XX होंगे फीमेल में। फीमेल ड्रोसोफिला में 1 से 3 जोड़ी तक XX क्रोमोसोम होंगे, XX क्रोमोसोम होंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं, जिन्हें हम ऑटोसोम कहते हैं। इसी प्रकार जो चौथा पेयर होगा वो कैसा होगा? XX होगा, वो भी क्योंकि फीमेल का है, तो क्या होगा? XX होगा, XX क्रोमोसोम होगा। और इसी को क्या बोलेंगे? इसी को सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है, ड्रोसोफिला में। इसी प्रकार मेल में भी, और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? फीमेल को प्रदर्शित करते हैं 6A प्लस XX, इससे प्रदर्शित करते हैं फीमेल को। क्यों? क्योंकि 6 है जो ये कैसे हैं? ऑटोसोम्स हैं, इसलिए A इसमें लगा दिया गया। और XX सेक्स क्रोमोसोम है जो लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार फीमेल में भी, इस प्रकार मेल में, तो यहाँ पर फीमेल हटा दिया, तो मेल में भी क्या होगा? मेल ड्रोसोफिला में एक जोड़ी से 3 जोड़ी तक का XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स कहते हैं। तो चौथे पेयर में XX क्रोमोसोम क्या कहलाएंगे? चौथे पेयर में इसमें क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? X और Y होते हैं। कौन होते हैं? X और Y होते हैं, जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और यही क्रोमोसोम क्या होते हैं? लिंग निर्धारण में कार्य करते हैं, ठीक है। और इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं? इन्हें 6A प्लस XY से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक इसमें क्वेश्चन बनता है कि अगर मेल ड्रोसोफिला, क्वेश्चन है, आई थिंक समझ में आया होगा आप लोगों के, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे हम इसके। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा है? यदि मेल ड्रोसोफिला और फीमेल ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला और फीमेल ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला का X क्रोमोसोम, और फीमेल ड्रोसोफिला का X क्रोमोसोम। जब मेल ड्रोसोफिला और फीमेल ड्रोसोफिला के XX क्रोमोसोम आपस में जब मिलते हैं तो फीमेल ड्रोसोफिला का जाइगोट बनता है,
या फीमेल ड्रोसोफिला का निर्माण होता है। ठीक है, और जब मेल ड्रोसोफिला में वाई क्रोमोसोम का फ्यूजन जब फीमेल ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम के साथ में होता है तो मेल ड्रोसोफिला का फॉर्मेशन होता है। आइए देखते कैसे। अगर मेल ड्रोसोफिला का एक्स क्रोमोसोम फीमेल ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम के साथ होगा तो जायगोट क्या बनेगा, फीमेल का बनेगा, मतलब फीमेल ड्रोसोफिला का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जब दूसरे के साथ में होगा तो भी एक्स एक्स ही बनेगा। ठीक है, मतलब फीमेल ड्रोसोफिला ही बनेगी। और जब मेल ड्रोसोफिला वाई क्रोमोसोम का फ्यूजन फीमेल ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम के साथ होगा तो क्या होगा, एक्स वाई, मतलब मेल ड्रोसोफिला का फॉर्मेशन होगा। इसी प्रकार जब दूसरे एक्स के साथ में क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, मेल ड्रोसोफिला का ही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसमें रिजल्ट इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, एक बॉक्स बनाया, बॉक्स में 4 खाने हैं। ठीक है, इसमें हमने मेल ड्रोसोफिला लिया एक्स या फीमेल ले लीजिए, यहाँ पर एक्स और वाई। ठीक है, और ये हमने यहाँ से ले लिया मेल का, तो मेल में एक्स ये और वाई क्रोमोसोम। तो जब इसका क्रॉस हमने इससे कराया तो एक्स एक्स, जब इसका क्रॉस इससे कराया तो एक्स एक्स, जब इसका क्रॉस हमने इससे कराया तो एक्स और वाई, और जब इसका क्रॉस इससे कराया तो एक्स और वाई। तो रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट है 50% निकलेगा फीमेल ड्रोसोफिला और 50% मेल ड्रोसोफिला। मेल ड्रोसोफिला का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड, रेप्टाइल्स, इवेज, इंसेक्ट एंड स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग क्या पड़ेगी, नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बर्ड, एवेज, इंसेक्ट्स, स्पीसीज एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो हेडिंग है इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़े पक्षी और जानवर, इसमें हाँ रेप्टाइल्स भी हैं, रेप्टाइल्स। ठीक है, बर्ड, एवेज, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट एंड स्पीसीज। इन सब में कैसा होता है लिंग निर्धारण, इन सब में पुरुष मतलब जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला, इन दोनों के विपरीत होता है। मतलब जो मेल गैमेट्स होता है, मेल गैमेट या मेल जो होगा व्यक्ति या मेल जो पर्सन होगा इन सब में, उसका एकदम अपोजिट होता है। मतलब वो फीमेल हेट्रोजाइगस कहलाएगा मेल, और जो फीमेल होगी वो होमोजाइगस होगी। जो फीमेल होगी वो होमोजाइगस होगी, हेट्रोजाइगस, और जो फीमेल होगा वो होमोजाइगस होगा। आइए देखते कैसे। ये है मेल गैमेट, ठीक, और ये है फीमेल। ठीक, तो मेल में क्या है जेड और जेड, और फीमेल में क्या है जेड और डब्ल्यू। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से बता सकते हैं कि ह्यूमन, इसमें बताएंगे कि इसके ह्यूमन और एवेज, ह्यूमंस और मतलब इसमें जो लिंग निर्धारण होता है वो ह्यूमन और ड्रोसोफिला के विपरीत होता है, ह्यूमंस
और ड्रोसोफिला के विपरीत होता है, क्योंकि इसमें फीमेल हेट्रोजाइगस और मेल होमोजाइगस होता है। ठीक है, तो इसमें जो मेल होता है वो कैसा होता है, मेल के जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, जेड होते हैं, और जो फीमेल के गुणसूत्र होते हैं मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं वो ZW होते हैं। ठीक है, तो इसमें बताएंगे कि जब मेल का जेड क्रोमोसोम फीमेल के जेड क्रोमोसोम के साथ बनता है तो किसका फॉर्मेशन होगा, जेड का। ठीक है, इसी प्रकार जब इसका फॉर्मेशन फीमेल के W से होगा, W क्रोमोसोम के साथ, तो क्या होगा, ZW। मतलब ये क्या है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, और ये क्या है, सॉरी, ये मेल कहलाएगा, ये मेल कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, ये फीमेल। इसी प्रकार इसका क्रॉस जब इससे कराया तो जेड और जेड बनेगा, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेल। और जब इसका क्रॉस इससे करा देंगे तो ZW, तो ये क्या कहलाएगा, ये फीमेल कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें अपोजिट होता है। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा। ठीक है, और बाकी आगे जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लिंकेज पढ़ाऊँगा, तब तक का इसे आप देखिए, समझिए। धन्यवाद।